गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच क्लास 10th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज मैं 30 प्रश्न को जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को अपने दोस्तों को यानी साथियों को अगर नहीं भेजे हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं चालनी नालिकाएं? पाई जाती हैं प्यारे बच्चों। ए में देखिएगा जंतुओं में, बी में कहता है कि जाइलम में, और सी में कहता है कि फ्लोएम में, और डी में कहता है एक कोशिकीय पौधों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है वो कितने दिन की होती है प्यारे बच्चों? ए कहता है 120 दिन की, बी ऑप्शन में कहता है 180 दिन की, सी में कहता है 80 दिन की, और डी में कहता है 220 दिन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो 120 दिन की आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है प्यारे बच्चों? ठीक है, ए में कहता है कि एपिडर्मिस, बी में कहता है फ्लोएम, और सी में कहता है जाइलम, और डी में कहता है बी एवं सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। बी मतलब फ्लोएम और सी मतलब जाइलम, यानी दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है प्यारे बच्चों? क्या ऊतक है? बी कहता है कोशिका है, और सी कहता है पदार्थ है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मानव हृदय धीरा हुआ है किसमें है? पेरिकार्डियम से, और डी में कहता है जाइलम से, और सी में कहता है फ्लोएम से, डी में कहता है प्लाज्मा से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो पेरिकार्डियम से है। ठीक है, मानव हृदय धीरा हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी मनुष्य के अंदर जो श्वेत रक्त जो होता है, ठीक है, कोशिका की जीवन अवधि जो होती है वो कितने दिन की होती है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए में कहता है कि 12 से 20 दिन की, और बी में कहता है 2 से 3 महीने की, और सी में कहता है 20 से 30 दिन की, और डी में कहता है 4 महीने से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो 12 से 20 दिन की जो है मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किस जीवन में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? यानी किस जीव में जो है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन में कहता है पक्षी में, बी में कहता है मक्खी में, सी में कहता है मनुष्य में, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो मक्खी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों? इनकी कमी से कौन सा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ए कहता है मधुमेह, बी कहता है पीलिया, सी कहता है एनीमिया, डी में कहता है डायरिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका राइट 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो एनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, और ये कहता है कि 9 में कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी है, या बी लसिका, और सी कहता है आरबीसी, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आरबीसी हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। एक कहता है कि थाइमस द्वारा, बी कहता है थायराइड द्वारा, सी में कहता है कि एड्रिनल द्वारा, और डी में कहता है विरिसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, एड्रिनल द्वारा जो है रुधिर चाप नियंत्रण होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि खुला परिसंचारण परिसंचारण तंत्र किस में पाया जाता है? यानी खुला परिसंचार परिसंचरण जो है तंत्र किस में पाया जाता है? कहता है मनुष्य में, बी कहता है कॉकरोच में, सी कहता है घोंगा में, डी में कहता है ऊंट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों? 2, बी कहता है 8, सी कहता है 1, डी में कहता है 4। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 4 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करता है कि स्टोमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एक कहता है कि द्वार कोशिकाएं, बी में कहता है कि सहचर कोशिकाएं, और सी में कहता है चालनी नलिकाएं, और डी में कहता है मूल रोम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, द्वार कोशिकाएं होता है। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर कहते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ए कहता है कि रंध्र, बी कहता है जड़, सी कहता है तना और डी कहता है टहनी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है कि रंध्र के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। सबसे ज्यादा जो है तेज जो धड़कन जो धड़कता है प्यारे बच्चों तो किसका धड़कता है। ए ऑप्शन में कहता है कि हेल मछली का, और बी में कहता है कि चूहा का, सी में कहता है हाथी का और डी में कहता है आदमी का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो चूहा का। हमेशा देखिएगा वो परेशान रहता है चूहा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए जो सबसे ज्यादा तेज धड़कने वाले जो धड़कता है धड़कन तो वो चूहा का धड़कता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फ्लोएमा ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ए में कहता है किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, बी में कहता है कि फ्रक्टोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, और सी में कहता है कि लैक्टोज के रूप में, डी में कहता है कि सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सुक्रोज के रूप में जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है खून जो है लाल दिखाई देता है प्यारे बच्चों, कि थ्रोम्बिन के, ठीक है, दिखाई देता है किसके कारण, थ्रोम्बिन, और बी में कहता है कि फाइब्रिन, और सी में कहता है हीमोग्लोबिन, डी में सीरम। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि हमारा शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है। किस पीएच के बीच जो है कार्य करता है, पीएच पारस के बीच कार्य करता है प्यारे बच्चों। ए में देखिएगा 4.0 से लेकर 4.8, बी में कहता है 5.0 से लेकर 5.8, सिक्स में कहता है ये, सी में कहता है कि 6.0 से लेकर 6.8, डी में कहता है कि 7.0 से लेकर 7.8। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 7.0 से लेकर 7.8, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव के रोकने में मदद करता है। एक कहता है लसिका, बी कहता है प्लाज्मा, सी में कहता है कि प्लेटलेट्स, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने के लिए मदद करता है, यानी खून का, जो जिसका खून नहीं रुकता है प्यारे बच्चों, तो वो जो है प्लेटलेट्स के जरिए जो है इनको जब चढ़ाने लगते हैं, ठीक है, पेशेंट के ऊपर, तो वो जो है खून धीरे धीरे करके जो है थक्का जमने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है खून का बहाव नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। एक कहता है जल का वाहन, बी में भोजन का पाचन, और सी में कहता है अमीनो अम्ल का वाहन, और सी में कहता है ऑक्सीजन का वाहन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो जल का वाहन हो जाएगा। पादप जाइलम का उत्तरदायी क्या है, जल का वाहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान का होता है, तो किसके द्वारा होता है, सीरा, बी में रंध्र, सी में कहता है कि मदिसीरा, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो रंध्र है। इससे पहले जो इस क्वेश्चन को करा चुका हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किस में किया जाता है, कि फेफड़ों के द्वारा, बी में कहता है नीलेय द्वारा, सी में कहता है कि आलिंद्रियों द्वारा, डी में कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो नीलीय द्वारा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, जी में कहता है कि स्पाइगमो मैनोमीटर, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका हो जाएगा स्पाइगमो मैनोमीटर, जो हो जाएगा, जो किसको रक्त दाब मापने के लिए वर्क किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्त्राव का मार्ग का रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से जो ब्लड जो निकलता है रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है प्यारे बच्चों, ठीक है, थक्का बनाकर को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। ए में कहता है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी जिसको कहता है, बी में कहता है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, और सी में कहता है कि प्लेटलेट्स, या डी में कहता है कि लसिका। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो प्लेटलेट्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। एक कहता है जल संवहन, बी में भोजन संवहन, सी में कहता है कि एमिनो अम्ल संवहन, डी में कहता है ऑक्सीजन का वहन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो भोजन संवहन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो क्या है? लाल रक्त कोशिका, बी कहता है श्वेत रक्त कोशिका, डी में रक्त विषाणु, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो रक्त विषाणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एक कोशिकीय, ठीक है, शैवाल में जल का परिवहन देश द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कि प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, सी में कहता है अवशोषण द्वारा, और डी में कहता है कि रसारोहण। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो विसरण द्वारा हो जाएगा। एक कोशिकीय वैसल जल का परिवहन, हाँ, जो होगा तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि मानव हृदय का औसत पर कुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, बी में कहता है 150 mmHg, और सी में कहता है 90 mmHg, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 120 mmHg हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करते हैं कि पौधों का वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए में कहता है जड़ में, बी कहता है तना, सी में कहता है पत्ता, डी में कहता है फूल में। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपका पत्ता हो जाएगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो का जो भाग जो होता है, जो वो पत्ता होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि गाढ़ कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा तो भीतरी, बी कहता है बाहरी, सी में कहता है पास्चर, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा, जो भीतरी हो जाएगा। गाढ़ कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? यानी भीतरी वाली जो है भित्ति जो मोटी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इनसे पहले जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए? अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 629999644055। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको जो है 3 तरह का वीडियो जो है प्यारे बच्चों आपको जो है इस चैनल में जो है अपलोड एक दिन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जो है ऑल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले मॉर्निंग में जो है 7 बजे जो है, ठीक है, वीडियो को जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, अपलोड किया जाता है। इनके बाद जो है 7 बजे जो है शाम को जो है अपलोड किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके बाद जो है दोपहर को भी एक वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, 7 बजे के बाद दोपहर को जो है प्यारे बच्चों, ठीक, 1 बजे जो है अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 बजे का टाइम को मैंने चेंज कर दिया प्यारे बच्चों। अब जो है 4 बजे के टाइम जो है वीडियो को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है इस चैनल में देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।